राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। अब तो दिवाली के बस कुछ टाइम ही बचा है दिवाली आने में, और झटपट से ही दिवाली इतनी जल्दी आ जाएगी और सभी के घर में नए तरह की पकवान मिठाइयाँ बनाई जाएंगी। और मैंने इस दिवाली ये बनाया है चंद्रकला। चंद्रकला इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रसीले चंद्रकला बनकर के तैयार होंगे। और मैंने बनाए थे, फिर मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने चंद्रकला की रेसिपी को। तो सबसे पहले ना मैंने ली है मैदा। मैदा में हम डालेंगे मोहन, यानी कि ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल का मोहन डाल सकते हो या फिर आप घी का डाल सकते हो, आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो मैंने इसमें ऑयल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब तक इसकी मुट्ठी ना बनने लगे, मतलब एकदम से मुट्ठी में लें हम आटे को और इकट्ठा हो जाए, तो समझिए इसमें मोहन परफेक्ट है और हमारी चंद्रकला एकदम खस्ता करारी बनेगी, एकदम से अच्छी। तो बस मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और मुझे थोड़ा सा कम लगा तो मैं और थोड़ा सा डाल दूंगी, और मोहन हमारा परफेक्ट बन चुका था। अब हम डालेंगे इसमें पानी। पानी डाल करके हमें सॉफ्ट रोटी जैसा आटा लगा लेना है। टाइट आटा नहीं लगाना है, सॉफ्ट वाला आटा लगाना है। जैसे हम गुजिया वगैरह के लिए लगाते हैं वैसा ही आटा लगाना है। तो मैं आटा को गूंथ करके मैं तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ना हम आटा ही लगा के रख देते हैं, क्योंकि आटा अच्छे से फूल करके सेट हो जाएगा। जब तक हम और काम करेंगे तब तक तो आटा हमारा लग चुका है और मैंने इसको ढक करके रख दिया है। इधर चलिए अब हम मावा भुनने की तैयारी कर लेते हैं। इसमें जो भरावन के लिए मावा चाहिए होता है, तो ये चंद्रकला मावा से बनती है। इसके अंदर जो भरावन भरा जाता है वो मावा का भरा जाता है। तो ये खोआ है, खोआ इसको मावा भी बोलते हैं। तो मैंने इसको पैन में डाल दिया है खोए को, और बस अच्छे से अब हम इसकी करनी है हमें इसको भुनाई। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इस मावा को भुनेंगे बिल्कुल एकदम से। तो बस मावा को मैं भून लेती हूँ। भूनते भूनते देखिए मावा में से घी अलग होने लगा है, थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है। तो बस मैं लगातार चलाते हुए इसको भून लेती हूँ। और देखिए धीरे धीरे बिल्कुल कलर इसका चेंज हो चुका है, थोड़ा बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है, रेड। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मेवा, जैसे कि तो ये मैंने थोड़े से काजू बादाम और किशमिश काट के रखे थे वो मैंने डाल दी हैं। और किशमिश को डालने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे। इसके साथ साथ क्या होगा, मेवा भी हमारी भुन जाएगी। तो बस थोड़ी देर हम भुनने के बाद इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मावा हमारा बनकर के तैयार हो चुका है, बनकर के भरावन के लिए। ऐसे ही कलर का मावा हमें भुनना है, ऐसा ही। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं मावे को, और मावे को निकालने के बाद इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये खोआ हमारा अच्छे से ठंडा होगा तब तक हम उधर आटा हमारा फूल चुका है, तो आटे में लोइयां बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। एकदम से भी ठंडा नहीं करना है, पर मतलब हल्का गुनगुना सा ही रहे, बस ठंडा कर लेना है। तो इधर आटा हमारा अच्छे से फूल चुका है, तो आटा को हम अच्छे से गूंथ लेते हैं। गूंथने के बाद अच्छे से चिकना हो जाएगा आटा, फिर हम इसकी लोइयां तोड़ लेंगे। तो लोइयां हमें जैसे पूड़ी की लोइयां बनाते हैं ना, उस साइज की लोइयां तोड़ लेनी है पूड़ी जैसी। और लोइयां को हम तोड़ करके तैयार कर लेते हैं। तो लोइयां मेरी टूट चुकी हैं और मैंने बना करके भी तैयार कर ली हैं लोइयां सारी। तो चलिए अब बारी आती है हमारी इनको बेलने की। तो अब हम इसको बेल लेंगे। तो पूड़ी से छोटा साइज में बेलेंगे इसको, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस कैसा मोटा बेलना है। इसको पतला नहीं करना है, इस साइज का मोटा बेल के पूड़ी बनाकर रख देनी है। तो ऐसे ही मैं 7-8 पूड़ियाँ बना लेती हूँ और बेल करके तैयार कर लेती हूँ। इसी साइज की मोटी मोटी, बस थोड़ी सी पूड़ियाँ, ज्यादा मोटी भी नहीं करनी है। आपको मैंने बताया इस तरीके की पूड़ी से थोड़ी मोटी रखनी है, जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं उससे थोड़ी। तो इधर मावा अभी हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें डाल लेते हैं मीठा। मीठे में आप चाहो तो अगर आपके पास बूरा है बूरा डाल दें, तगार है तगार डाल दें, नहीं तो आप किसी चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ तगार।
और तगाड़ डाल दिए मैंने 1.5 चमचे के लगभग, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब अच्छे से मिक्स हो चुका है मावा में हमारे मीठा, और अब हमारा ये भरावन बनने के लिए तैयार है। तो चलिए अब उठा लेते हैं एक पूड़ी, और अब हम इसके ऊपर जो मावा हमने भून करके तैयार करके रखा है जो भरावन के लिए, उसको रखेंगे हम इस पूड़ी में, और हमें इसको बीच में ही रखना है, फैला के नहीं रखना है, और अच्छे से रखना है जैसे कि ये किनारियों पे ना जाए। तो ये मैंने अच्छे से बीच बीच में रख दिया, और किनारी बिल्कुल देखिए खाली है इसकी, और इसकी किनारी पे चारों तरफ लगा देंगे हम पानी। इससे क्या होगा, पानी लगाने से इसकी किनारियां खुलेंगी नहीं। तो अब हम इसके ऊपर दूसरी जो पूड़ी हमने बेल कर रखी है उसको रख देंगे, और इस तरीके से ना किनारी को चारों तरफ से हम दबा देंगे उंगली की सहायता से। इससे किनारी का बिल्कुल भी खुलने का डर नहीं रहेगा। तो ऐसे मैंने घुमा घुमा के अच्छे से दबाया। अब हम इसको गूंथना चालू कर लेते हैं। मुझे इतना अच्छा गूंथना नहीं आता है, पर लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। किसी भी चीज को, कोई भी चीज बनाऊं उसमें कोशिश मैं पूरी करती हूँ। अगर एक बार खराब हो जाएगी तो क्या है, दूसरी बार तो अच्छी आएगी। इसलिए मैं पूरी कोशिश के साथ चीज को बनाती हूँ, और इसको मैंने गूंथ करके देखिए तैयार कर लिया है। फिर भी इतनी अच्छी मैंने जब पहली बार, मुझे नहीं आती लेकिन तब भी मैंने गूंथी, अच्छी आई तो मुझे बहुत खुशी मिली कि हाँ मेरी सुंदर लग रही है गुथी हुई। तो ऐसे ही देखिए मैं दूसरी आपको बता देती हूँ। ऐसे ही इसमें भी मावा रखेंगे, और चारों तरफ हम इसके लगा देंगे पानी। इससे खुलने का कोई डर नहीं रहता है, और इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरी पूड़ी। पूड़ी रखने के बाद हम इसको इसको भी उसी तरीके से इसकी किनारियों को दबाएंगे, जिससे अच्छे से ये चिपक जाए एक दूसरे में। और बस इसको ऐसे हल्के हाथ से दबाने के बाद हम इसको गूंथना चालू कर देंगे। हमारे यहाँ तो इसको गूंथना बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप जरूर बताना कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। हमारे यहाँ तो इसको गूंथना बोला जाता है। तो बस इसको भी मैं ऐसे ही गूंथ लूंगी, और ऐसे ही सारी पूड़ियाँ जो मैंने बेली है उनको भी इसी तरीके से भरकर पानी लगाकर, और इसी तरीके से किनारी को दबाते हुए उंगली इससे गूंथ करके मैं तैयार कर लूंगी। तो ये चंद्रकला हमारी गूंथ करके तैयार हो चुकी है, और ये भी हमारी तैयार है। तो अभी के लिए मैंने 4 को तैयार कर लिया है, और ये है हमारी चाशनी। तो चाशनी क्या था, वैसे मेरे पास चाशनी रखी थी इसलिए मैंने बनाई नहीं है। अगर आपको इसके लिए चाशनी बनानी है तो उसकी चाशनी आपको ना खुरमी वाली चाशनी बनानी है। खुरमे के लिए हम चाशनी बनाते हैं ना, थोड़ी गाढ़ी, वो वाली चाशनी बनानी है। तो चाशनी मेरे पास रखी थी इसलिए मैंने चाशनी बनाना नहीं बताया। और अब चलिए इनको सेकने की बारी आती है। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल तेल मेरा गर्म हो चुका है। तेल हल्का गर्म होना चाहिए, हल्के बुलबुले उठने चाहिए, नहीं तो तेज आंच में डाल देंगे तो चंद्रकला हमारी खस्ता नहीं बनेंगी, एकदम अच्छी नहीं बनेंगी। तो बस इनको धीमी धीमी आंच पर सेक लेना है। और एक साइड से ये हमारी सूख चुकी हैं तो दूसरी साइड के लिए हम इनको पलट देते हैं, और जब तक ये एक साइड से ना सूख जाए तब तक इनको टच नहीं करना है। तो ये एक साइड से हमारी सेक चुकी हैं, दूसरी वैसे ही मैंने सारी चंद्रकला और भी भर करके तैयार कर ली है, और इनको पलट दिया है। तो देखिए कितनी अच्छी कलरफुल हमारी चंद्रकला सिक करके तैयार हुई है। एकदम कलर कितना अच्छा प्यारा कलर लग रहा है, देखने में भी आपको पता चल रहा होगा कि हाँ एकदम से खस्ता बनी हुई है। तो इनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं, और जो मैंने बाकी भी गूंथ के तैयार करके रखी थी उनको भी हम तेल में डाल देंगे। तो तेल क्या है, मुझे लग रहा था थोड़ा सा कम, पहले से ही कम लग रहा था, पर मैंने पहले डाल दी थी। थोड़ा सा और तेल मैं और डाल देती हूँ, और इसके बाद हल्का गर्म होने के बाद फिर मैं इसमें जो मैंने पहले अब गूंथ के रखी है उनको डाल दूंगी, और उनको भी हम ऐसे ही तलना है हमें, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर अच्छे से। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं जरूर अब आपके लिए वीडियो लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अभी क्या है, दिवाली का इतना सारा काम चल रहा था तो वीडियो बन नहीं पाती थी
काम के चक्कर में। और अब मैं पूरी दिवाली तक पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए रोज वीडियो बना के डालूं। तो इधर मेरी जो चंद्रकला थी ना, वो मैंने चाशनी को फ्रिज में रखी थी तो हल्की गुनगुनी कर ली और उसमें गरम गरम ही मैंने चंद्रकला डाल दी। अब इन्हें 2 से 3 मिनट 3-4 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे चाशनी में। अच्छे से ये रसीली जूस चाशनी अंदर तक, इनके अंदर तक चली जाए, इससे ये अच्छी सी जूसी एकदम से चंद्रकला हमारी बने। तो ऐसे ही डाल के हम छोड़ देंगे 4-5 मिनट के लिए और फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो तब तक हमारी उधर वो वाली सिक रही हैं, तब तक हमने ये इनको चाशनी में डुबो कर छोड़ दिया और 3 से 4 मिनट के बाद ये हमारी अच्छे से जूसी हो चुकी है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं चाशनी में से। और उधर जो हमारी चंद्रकला सेकने के लिए रख दी थी वो भी सेक चुकी हैं। तो चलिए इनकी बारी आती है अभी निकालने की। इनको निकालने के बाद हम बाकी बची हुई को भी चाशनी में डाल देंगे। तो देखिए हमारी चंद्रकला कितनी सुंदर लग रही हैं। और वैसे मैं बता दूं, ये मैंने पहली बार बनाई है, पहली बार में ही इतनी परफेक्ट, इतनी अच्छी बनी थी और मुझे गूंथने में इतनी खुशी हुई थी, कितनी सुंदर गुथाई हुई थी, उसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई थी कि मैंने कितने अच्छे से इनको गूथा था। और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी ये चंद्रकला। तो बस इनको भी हम बच्चियों को हम चाशनी में डाल देते हैं और चलिए थोड़ा सा इनको सजा लेते हैं, यानी कि डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से डाल दिए कटे हुए बादाम के टुकड़े और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर रख दूंगी गुलाब की पत्तियां, सूखे गुलाब की। तो दोस्तों हमारी दिवाली स्पेशल चंद्रकला की मिठाई बन करके तैयार है, झटपट से बन जाती है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी कभी भी चंद्रकला खराब नहीं होंगी, फेल नहीं होंगी। तो आप जरूर ट्राई करके देखें, बना के देखें। अगले नए वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।